अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ता दिख रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चाबंदी कर ली है। खासतौर पर जॉर्डन में हुए ड्रोन और मिसाइल हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। अमेरिका ने इसके जवाब में ईरान के खिलाफ ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच है, तो फिर इस आग में जॉर्डन और कुवैत क्यों पिस रहे हैं? ईरान इन दोनों अरब देशों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले क्यों कर रहा है? आइए इस वीडियो में समझते हैं इसके पीछे की असली वजह। ईरान द्वारा जॉर्डन और कुवैत को निशाना बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका कनेक्शन है। दरअसल इन दोनों ही देशों में अमेरिकी सेना की बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। यहाँ हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ईरान की रणनीति साफ है, वो इन देशों में मौजूद अमेरिकी साजो सामान और सैन्य शक्ति को तहस नहस करना चाहता है। साथ ही ईरान इन देशों को अमेरिका के साथ करीबी संबंध रखने की सजा भी दे रहा है। जॉर्डन को क्यों निशाना बना रहा है ईरान? ईरान जॉर्डन के मुख्य रूप से अल अजरक एयरबेस को निशाना बना रहा है। उसका मकसद अमेरिका के क्षेत्रीय ऑपरेशंस को रोकना है। हालिया ईरानी हमलों में जॉर्डन में ही 2 अमेरिकी सैनिकों की जान गई और कई घायल हुए हैं। ईरानी सेना ने जॉर्डन में महत्वपूर्ण ईंधन भंडारण सुविधाओं और सैन्य संचार केंद्रों पर सटीक हमले किए हैं। इजरायली सेना ने भी पुष्टि की है कि ईरान ने उसके पड़ोसी जॉर्डन की ओर मिसाइलें दागी हैं। पिछले 5 महीनों से जारी इस शैडो वॉर में अब तक 16 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। कुवैत पर क्यों हमले कर रहा है ईरान? कुवैत में भी अमेरिका के कई बड़े रणनीतिक केंद्र हैं। ईरान के आईआरजीसी ने कुवैत के कैंप उडायरी के गोला बारूद डिपो पर बड़े हमले किए हैं। मीना अब्दुल्ला के लॉजिस्टिक सेंटर और अली अल सलेम एयरबेस पर भी कामिकाजी ड्रोन और क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने न सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही बल्कि कुवैत के पावर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और तेल संयंत्रों को भी निशाना बनाया है, जिससे वहां के नागरिक ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों के बाद कुवैत की सेना ने अपनी हवाई रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। अपने सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका भी चुप नहीं बैठा है। अमेरिकी सेना ने ऐलान किया है कि उसने आईआरजीसी के अर्धसैनिक संगठन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को निशाना बनाते हुए अपने हवाई हमलों का एक बड़ा अभियान पूरा किया है। अमेरिका ने ईरान के तटीय निगरानी केंद्रों, एयर डिफेंस और ड्रोन मिसाइल स्टोर्स पर भारी बमबारी की। दोनों देशों के बीच असली लड़ाई हॉर्मुज स्ट्रेट पर वर्चस्व की भी है। ये दुनिया का वो संकरा जलमार्ग है जहां से वैश्विक तेल और प्राकृतिक गैस व्यापार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। फिलहाल अमेरिकी सैन्य अभियान 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है और ईरान ने अपने नुकसान का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया है। लेकिन एक बात साफ है, 2 महाशक्तियों की इस लड़ाई में मिडिल ईस्ट की बाकी देश बुरी तरह से उलझ रहे हैं। इस पूरे जियोपॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अब तक सैन्य ठिकानों, मिसाइल अड्डों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब इस संघर्ष की आंच समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स तक पहुंच गई है। ये वही प्लांट हैं जिन पर खाड़ी क्षेत्र के कई देशों की पीने के पानी की आपूर्ति पूरी तरह से निर्भर करती है। ऐसे में इन संयंत्रों पर हमले केवल युद्ध का हिस्सा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की बुनियादी जरूरतों पर सीधा खतरा माने जा रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी हवाई हमले में होर्मुजगान प्रांत के बोंजी इलाके में स्थित एक डिसैलिनेशन प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इस हमले के बाद करीब 10,000 लोगों की पानी की आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे इलाके में पीने के पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। ईरान का कहना है कि नागरिकों के लिए जरूरी जल आपूर्ति व्यवस्था को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों की भावना के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर कुवैत ने आरोप लगाया है कि ईरान ने लगातार दूसरे दिन उसके एक पावर प्लांट और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया, जिसे प्लांट में आग लग गई। कुवैती अधिकारियों के मुताबिक आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, लेकिन इस तरह के हमले देश की सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर खतरा हैं। कुवैत सरकार ने कहा कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो देश की आवश्यक सेवाएं और आम लोगों की पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। दरअसल खाड़ी क्षेत्र के अधिकांश देशों के लिए डिसैलिनेशन प्लांट जीवन रेखा है। यह संयंत्र समुद्र के खारे पानी से नमक और अन्य अशुद्धियां निकालकर उसे पीने योग्य बनाते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में जहां प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत बेहद सीमित हैं, वहां यही तकनीक करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो कुवैत और ओमान करीब अपनी 90% पानी की जरूरत डिसैलिनेशन प्लांट से पूरी करते हैं। बहरीन में यह आंकड़ा 85% है, जबकि सऊदी अरब अपनी करीब 70% पानी की जरूरत इस प्रक्रिया के जरिए पूरा करता है।
अबू धाबी, दुबई, दोहा, कुवैत सिटी और जिद्दा जैसे बड़े शहर लगभग पूरी तरह इन्हीं संयंत्रों पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर ये प्लांट बड़े पैमाने पर निशाना बनते हैं तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो सकता है। ईरान की स्थिति इससे कुछ अलग है। देश पूरी तरह डिसैलिनेशन पर निर्भर नहीं है, लेकिन उसके सूखा प्रभावित तटीय इलाकों में समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्र पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसलिए ईरान में भी ऐसे प्लांट पर हमला स्थानीय आबादी के लिए गंभीर मानवीय संकट पैदा कर सकता है। जानकार मानते हैं कि अगर युद्ध में ऊर्जा संयंत्रों के साथ साथ जलापूर्ति से जुड़े बुनियादी ढांचे भी लगातार निशाने पर आते रहे तो इसका असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा। अस्पतालों, उद्योगों, बिजली उत्पादन और आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। पानी जैसी बुनियादी जरूरत प्रभावित होने से मानवीय संकट और बड़े पैमाने पर विस्थापन की आशंका भी बढ़ सकती है। हालांकि दोनों पक्षों के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। कुल मिलाकर मध्य पूर्व इस समय गंभीर संकट में नजर आ रहा है। जॉर्डन से सामने आया एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को मुंबई स्थित ईरानी महावाणिज्य दूतावास के आधिकारिक एक्स अकाउंट से भी साझा किया गया है। वीडियो में कुछ लोग सड़कों पर खड़े होकर खुशी मनाते और नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट में दावा किया गया है कि ये लोग ईरान द्वारा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए मिसाइल हमलों के बाद जश्न मना रहे हैं। ईरानी कॉन्सुलेट जनरल ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, जॉर्डन के नागरिक ट्रंप द्वारा क्षेत्र की लूट और अपराधी ज़ावेनी शासन के समर्थन से तंग आ चुके हैं। उनका नारा यांकी घर जाओ अब ईरान को निर्देशित संदेशों में तब्दील हो गया है। ऐसे संदेश जो अक्सर सटीक निशाने पर लगते हैं। इससे पहले भी ईरान के हमलों के बाद कुछ अन्य स्थानों से समर्थन में जश्न मनाते हुए लोगों के वीडियो और तस्वीरें सामने आ चुके हैं। हालांकि दूसरी ओर इस संघर्ष ने पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है और दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। दरअसल हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब ईरान ने जॉर्डन, बहरीन, कुवैत और इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार जॉर्डन में स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य सैनिक लापता बताया गया। यह हालिया संघर्ष का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है।